Find the square root of 15,129 बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने इसे सोल्व करना है। डिवीजन मेथड के ज़रिए, तो डिवीजन मेथड के ज़रिए इसे सोल्व करते हैं। 15,129 अगर पहले इसके जोड़े बनाने हैं, क्योंकि हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए सोल्व करना है, तो 9 एंड 2 एक जोड़ा है, 5 एंड 1 एक जोड़ा है, 1 अकेला रह गया। तो हमने इसे इस तरह से, इस स्क्वायर रूट है ना, इस तरह से जिसका भी मतलब हमने जिस पे डिवाइड करना है, अगर यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला भी वही होना चाहिए। 1 1 द 1, मतलब क्योंकि अभी हम इस 1 को देख रहे हैं। जब जोड़े बनाने हैं तो पहले इस वाले को देखना है 2 एंड 9, मतलब जिस तरह जोड़े बनाएंगे। अगर यहाँ पे ये 1 अकेला बच गया था तो पहले 1 को सोल्व करना है। 1 1 द 1। अब ये 5 एंड 1 को नीचे उतारा, तो ये जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 1 और 1 को प्लस करके 1 + 1 करके यहाँ पे 2 लिखा। और अब देखते हैं कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 51 आए। मतलब 22 करवाया है, 22 × 2, तो ये आया है 44। अगर 3 के साथ करवाते 23 × 3 करना था, क्योंकि एक ही टेबल पे करवाना है। जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह अपनी मर्जी से, मतलब यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, इस तरह नहीं लिख सकते। एक ही टेबल होना चाहिए यहाँ पे। 22 × 2 किया तो यहाँ पे आया 44। 51 - 44 आया। 11 में से 4 गए तो क्या बचा 7। और ये वाला 29 नीचे उतारा, 29 नीचे उतारने से 729 आ गया। अब फिर से उनको पहले प्लस करना है। ये 2 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। इस 2 को और इस 2 को प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ये हो गया 24। अब इनके साथ जो और मल्टीप्लाई करना है वो इसके बाद लिखना है। यहाँ पे मतलब 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 243 × 3, तो ये आ गया है 729। हमने पहले बारी दे के देखना है कि क्या यहाँ पे आए। मतलब अगर यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आगे भी 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 2, यहाँ पे 3 की जगह पे 2 लिखें। मतलब 2 × 2 142, फिर 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4। अगर 3 के साथ करवा रहे हैं तो 3 × 2, 3 × 2 43, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 2 the 6, 729। मतलब 3 की बारी आए। ये ठीक है, मतलब पूरा डिवाइड हो रहे हैं इस पे। यही बारी देनी है 3 की, क्योंकि 4 की बड़ी हो जाएगी, 3 की पूरी है। 3 की बारी पे आ गया है 729 और ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये जो डिवीजन मेथड के ज़रिए इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था 15,129 का, इसका आंसर है 123। तो ये बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।